बहुत खुशी की बात है कि जेमा शारदे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जैक बोर्ड क्रैश कोर्स क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बिल्कुल फ्री में। और यह भी एक बहुत खुशी की बात है कि आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का मस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई मिल गया है और अब पारी है तीसरे चैप्टर का मतलब सवैया और कवित का। तो चलिए हम लोग फटाफट इन प्रश्नों को देखते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि देव कैसे कवि हैं। मेरी प्यारे बच्चों, जो देव जी थे ना कैसे कवि हैं, तो देव जो थे वह दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है कि कृष्ण कैसा वस्त्र धारण करते थे। अगला है कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं। जो कृष्ण जी थे वह कमर में क्या पहने हुए थे, तो कमर में कमर धनी मतलब घुंघरू पहने हुए थे, कमर धनी पहने हुए थे। अगला किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है। तो किसकी जगमगाहट? तो तारों की। किसकी? तारों की जगमगाहट जो जगमगाहट जो जमकगाहट जो थी वह सखियों की तरह लग रही थी। अगला कवि ने चांदनी रात की सुंदरता किन रूपों में देखा है। किन रूपों में देखा है मेरी प्यारी बच्चों? तो इसका आंसर होना चाहिए आकाश में सपटी शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दूध की झाग से बने फर्श के रूप में, दही से उछलते समुद्र के रूप में, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है। तो कवि ने चांदनी की जो कल्पना किया था इस किसके रूप में किया था, तो बताना होगा कि गुरुजी कवि ने चांदनी की जो कल्पना था वह सुधा मंदिर के रूप में की थी। सुधा मंदिर के रूप में की थी। अगला है कृष्ण की छाती पर किसकी माला शोभित हो रही है। तो कृष्ण की छाती पर किसकी माला शोभित हो रही है, तो फूलों की माला। किसकी माला? फूलों की माला। किसकी? फूलों की माला। अगला है कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होना चाहिए कि गुरुजी जो कृष्ण जी थे ना उसका जो रंग था ना वो कैसा था, तो सांवला था। कैसा था? सांवला था। मेरे प्यारे बच्चों, आपका अगला प्रश्न है कृष्ण का मुख किसके समान क्रांति से परिपूर्ण है। किससे परिपूर्ण है? क्रांति से परिपूर्ण है, तो चंद्रमा के समान। अगला है कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं। किस ऋतु की कल्पना करते हैं? तो बसंत ऋतु की कल्पना करते हैं। अगला कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है। कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है, तो दूल्हे के भांति। दूल्हे के भांति। अगला चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है। तो चांदनी रात में आकाश, कौन? आकाश जो है वह दर्पण के भांति प्रतीत होता है। अगला किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी है। शरारत से भरी है, तो किसकी आंखें? कृष्ण की आंखें। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपको तीसरे चैप्टर का भी एमसीक्यू मिल गया है। अब हम बहुत ही जल्द आपके नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आने वाले हैं। तब तक जय हिंद। चलिए आप मन लगा कर अपने सिलेबस को नोट्स को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए।